कैमरा गांव के चारों ओर घूमता है। हवाएं तेज चल रही हैं, माहौल डरावना है। गांव में सब कुछ पुराना और सुनसान लगता है। इस गांव की एक कहानी है जो सदियों से हर किसी के दिल में दहशत भर देती है। गांव के बाहर पहाड़ियों के पीछे एक पुरानी हवेली है जहां आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। राहुल, रिया और उनके दो दोस्त आकाश और पूजा गांव में प्रवेश करते हैं। वे सभी उत्सुक और रोमांचित दिखते हैं। उनके चेहरे पर जिज्ञासा है। राहुल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस हवेली में भूत है? रिया हंसते हुए, अरे ये सब पुरानी कहानियां हैं, हम सिर्फ देखने जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। आकाश चिंतित स्वर में, मुझे नहीं लगता कि ये सही विचार है। मेरे दादाजी ने बताया था कि उस हवेली में कुछ अजीब होता है। पूजा, क्या तुम डरपोक हो? चलो हम सब साथ हैं। चारों हवेली के पास पहुंचते हैं। हवेली बहुत पुरानी और खंडहर जैसी दिखती है। कैमरा हवेली की टूटी खिड़कियों और बड़े जंग लगे गेट पर फोकस करता है। एक भयानक आवाज हवाओं के साथ गूंजती है। रिया गेट खोलते हुए, चलो देखें क्या है अंदर। गेट जोर से चिड़चिड़ाता है और चारों अंदर प्रवेश करते हैं। अचानक हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। सभी डर जाते हैं। आकाश घबराते हुए, ये क्या था? दरवाजा बंद कैसे हो गया? राहुल निडर, कोई बात नहीं, चलो अंदर देखते हैं। हवेली के अंदर धूल, मकड़ी के जाले और पुरानी टूटी हुई चीजें हैं। हर कदम पर कुछ न कुछ चटकता है। एक बड़ी पेंटिंग में एक व्यक्ति की आंख में चारों की मूर्ति महसूस होती है। मुझे कुछ अजीब महसूस होता है। आकाश, मैंने कहा कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। तभी अचानक एक छाया पीछे से गुजरती है। सभी मुड़कर देखते हैं लेकिन कुछ नहीं दिखाई देता। रिया डरते हैं, क्या क्या ये तुम्हें भी दिखा? और हर कोने से अजीब आवाजें आने लगती हैं। दीवारों से लड़ने की आवाज, सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट। अचानक पूजा गायब हो जाती है। राहुल, पूजा कहाँ गई? पूजा, सब उसे ढूंढने लगते हैं। तभी एक कमरे से जोर की चीख सुनाई देती है। वे भागते हुए कमरे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि पूजा कमरे के कोने में खड़ी है। उसकी आंखें सफेद हो चुकी हैं। एरिया चीखते हुए, ये क्या हो रहा है? पूजा अब एक अजीब आवाज में बोलने लगती है, मानो उसके अंदर किसी और की आत्मा आ गई हो। पूजा अजीब आवाज में, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। तभी पुरानी पेंटिंग से उस आदमी का चेहरा सचमुच बाहर निकलने लगता है। चारों कमरे बंद हो जाते हैं और चारों ओर से दीवारें सिकुड़ने लगती हैं। राहुल और रिया किसी तरह भागने की कोशिश करते हैं लेकिन हवेली उन्हें पकड़ने के लिए जिंदा हो जाती है। दीवारों से हाथ बाहर आते हैं। फर्श नीचे धंसने लगता है। आकाश डर से चिल्लाते हुए, हमें यहाँ से निकलना होगा, हवेली हमें निगल रही है। अंततः कैमरा बाहर के दृश्य पर शिफ्ट होता है। हवेली के दरवाजे फिर से बंद हो जाते हैं। हवेली के अंदर कोई भी जिंदा नहीं बचा। केवल हवेली की पुरानी खिड़कियों से बाहर आती है जैसे कुछ देख रहा हो। जो इस हवेली में प्रवेश करता है उसे कभी बाहर निकलने अब वो हवेली का हिस्सा बन चुके हैं, हमेशा।